बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के अहम दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ये उनका पहला दौरा है जब से उन्होंने अपने ओहदा संभाला है। उसके बाद से उन्होंने 11 ममालिक के दौरे किए और पाकिस्तान के लिए सफारती और माशी लिहाज से काफ़ी तौर पर बेहतर फैसले करवाने में वो कामयाब हुए। उन्होंने लगभग 17 गैर मुल्की सफारती और अस्करी हुकाम से इस एक साल के दौरान मुलाकातें की हैं। इन दौरों में पाकिस्तान में सरमायाकारी, कर्जों की मुद्दत, वापसी में तोसी और मुश्तरका दिफाई मामलात तय पाए जाते रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपनी कामयाब डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान को उस मुआशी बहरान से निकालने की भरपूर कोशिश की जो पाकिस्तान एक मुआशी मुश्किल में फंस चुका था। सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई के साथ जाकर न सिर्फ माली मामला सेटल किए गए बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए भी उन्हें आमादा किया गया। अमेरिका जाकर आर्मी चीफ को पाकिस्तान के हालात के साथ साथ अफगानिस्तान के अमूर और इस खित्ते के मसाइल पर अहम मुलाकातें भी करनी हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासी और अंदरूनी हालात के हवाले से भी ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हल्की फुल्की बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे कहा गया कि केपीके के अंदर कन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। आखिर इस किस्म की जारहाना सियासत बिलावल को करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तजियाकार हैं, निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हैं सिंध से। ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रिया। अली मुमताज़ साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। लियाकत शाबानी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद है और रिजवान उर्मान रजी साहब सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बहुत दूरियां बढ़ चुकी हैं, कितनी अहमियत का हामिल है? नजरुल साहब देखें, पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, कभी ठीक होते रहे, कभी खराब होते रहे, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में हम यही हमारी पॉलिसी है कि हम तमाम ममालिक से ताल्लुकात अच्छे रखते हैं। वी डोंट एंटर इनटू एनी ब्लॉक। हालांकि पर्सनली जो अपना रीजन होता है हमेशा उसमें हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनके साथ हमेशा बहुत सरदेश होती हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, उसके बाद हमारे हमसाया ममालिक हैं, तो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। तो ये एक रीजन बहुत अहम है जिसमें तीन न्यूक्लियर पावर है, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, 2 वीटो पावर है। तो हमें इसको भी अपना ख्याल करें, लेकिन यू नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो हमारे अमेरिका से भी ताल्लुक अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन से भी अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट से भी अच्छे हैं, हर एक से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। इस मौके पे चीफ आर्मी स्टाफ की विजिट, जो कि पहली विजिट जब से उन्होंने कमांड टेक आउट किया, चीफ आर्मी स्टाफ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। आई थिंक हमें बहुत पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि वो जा रहे हैं खुद पर्सनली पाकिस्तान का नुक्ता नजर बताएंगे, पाकिस्तान के मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट जो अमेरिकन से हैं उनके बारे में बात की जाएगी। आई एम श्योर कि वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, इस रीजन में व्हाट ऑल इज हैपनिंग, हमें क्या मुश्किलात हैं, इंडिया की तरफ से क्या मुश्किलात हैं, अफगानिस्तान की तरफ से क्यों ये इलीगल इमिग्रेंट को हम इतनी जल्दी भेजना चाह रहे हैं, हमें इसकी क्या मसाइल हो रहे हैं, ये डिटेल में डिस्कशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो पैलेस्टाइन के हालात हैं वो भी जिक्र करेंगे। एटलीस्ट पाकिस्तान अपना नुक्ता जरूर बताएगा कि क्या वो सोचते हैं, क्या हमारी सोच है। कश्मीर इज अनदर इशू। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में पोलिटिकल जो इस वक्त एक टर्मोइल है जिसमें इंस्टेबिलिटी है, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वहाँ ग्रेटर कॉमन इकॉनमी से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही हैं। हमें अपने आप को कैसे इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसे, हम कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी रिवाइव कर रहे हैं कि पॉलिसी रिवाइव हो, बेहतर स्टेबिलिटी आ जाए। आई थिंक matters of all mutual interest will be discussed and it should be very timely with I wish कि इसके बहुत fruitful इंशाल्लाह रिजल्ट होंगे। हारिस नवाज साहब, एक बात हम अक्सर करते हैं यहाँ पे अफगान महाजिरीन की वापसी और उन अफगानियों की वापसी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। कुछ हल्के कहते हैं कि दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, क्या कोई ऐसा दबाव मौजूद है जिसका जिक्र आर्मी चीफ अपने दौरे के दौरान अमरीकी हुकाम से कर सकते हैं? देखिए, जनरली काफी ममालिक ने और फिर इसके बाद ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स बात करते हैं, उनको अफगान पैलेस्टाइन तो नजर नहीं आता। हमें अपने पाकिस्तान के मसाइल हैं और उस पर पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत पाकिस्तान उसकी रिस्पॉन्सिबल है। हमने वो स्टेप लेने जो पाकिस्तान की बेहतर हो, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और हमारी इकोनॉमी रिवाइव फर्द हो सके, जो आगे से बहुत बेहतर हो रही है, अवाम खुशहाली के लिए होनी चाहिए, ये हमारी तरफ हो जाता है।
हमें किसी और से ताल्लुक नहीं है। व्हाट ऑल वी आर डूइंग अफगानिस्तान, वी विल टेल देम। और अफगानिस्तान में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी जरूर डिस्कस किया जाएगा। आई एम श्योर कि अमेरिका विल अंडरस्टैंड पाकिस्तान की और आर्मी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट, मिलिट्री की ऑब्जर्वेशन, मिलिट्री के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, और उसको रीड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। दैट इज व्हाट वी वांटेड। हमें अपने मुल्क को ठीक करना है, हमें मिल के सोचना है। यूनाइटेड पाकिस्तान की जी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के अवाम क्या सोचते हैं पाकिस्तान के लिए, आई एम श्योर इस नुकता को जरूर वहाँ जाकर बयान करेंगे। हारिस नवाज साहब, एक और चीज़ जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इस वक्त IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं, ख़ासतौर पर माली मामलात, आर्मी चीफ ने सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, UAE में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ख़ासतौर पे जो डेफर किए गए हमारे कर्ज़े कि अब हमें उनकी अदायगी करनी थी, लेकिन उसकी अदायगी हम ताख़ीर से अब कर पाएंगे। IMF के साथ मामलात भी डिस्कस हो सकते हैं अमरीकी हुकाम से? जरूर डिस्कस होंगे। पाकिस्तान सबसे पहले तो ये बताएगा कि हम अपने लिए क्या इकोनॉमी, हमारी पॉलिसी है, हम इसको कैसे लेके आगे चल रहे हैं। IMF वर्ल्ड बैंक से हम बताएंगे कि हमने कितना आगे गए हैं, क्या क्या हमने शर्त मानी है। फिर अमेरिका से बिजनेस की बात जरूर की जाए, क्योंकि देखें पाकिस्तान की हुकूमत ने, चीफ ऑफिसर साहब ने, नासिम ने एक ही बात की कि वी वांट ट्रेड, वी डोंट वांट एड। तो ट्रेड के लिए जितने भी हमारे रास्ते कहाँ से भी खुल सकते हैं हमें करने चाहिए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। और सेकंड जो है, ये पाकिस्तान में हुकूमत की स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। हमारे बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं बहुत ज़्यादा हमें फॉरेन रिमिटेंस करते हैं, उनके प्रॉब्लम क्या हो रही हैं वो तो खैर हमारा अपना मसाइल है, लेकिन हर चीज़ के ऊपर खुले दिल से जा रहे हैं। वो नुकता लेके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट के लिए, और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के लिए। हर उस टॉपिक पे बात करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती है, और पाकिस्तान रीजन में किस अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बड़ी हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है। अली मुमताज साहब, आर्मी चीफ का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी लॉबिंग की है, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में बड़ी दूरियां पैदा हो चुकी हैं। क्या इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान के मामलात बेहतर होंगे? देखें, PTI की अगर जो हम जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि उन्होंने लॉबिंग की, तो सबसे पहले तो ये कि क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पोलिटिकल पार्टी है मुल्क की जिसने अमेरिका में बैठ कर मुख्तलिफ लॉबिस्ट के ज़रिए लॉबिंग की। हुसैन हक्कानी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, और फिर इसी तरीके से वो आपको याद है जो वाक़या था मंसूर इजाज़ और हुसैन हक्कानी को लेकर। इसी तरीके से और भी ममालिक में जाकर मुलाकातें होती हैं, लोग मुलाकातें करते हैं। पाकिस्तान में भी आके जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, मुलाकातें करते हैं। लॉबिंग की जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी की पाकिस्तान में हुकूमत हो या अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हो, आप ये देखिए कि हर किसी की कोशिश होती है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात का अच्छा होना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप अमेरिका एक सुपर पावर, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हमें फाइनेंशियल एड भी चाहिए, हमें दीगर और मामलात में भी सपोर्ट चाहिए। तो हम अपने आप को, जिस तरह अभी हारिस नवाज साहब कह रहे थे उनके साथ, कि हम अपने आप को बिल्कुल ही कॉर्नर करके नहीं रख सकते। हम कह देंगे जी हमने अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रखने, हमने फलां से रखने और फलां से रखने, हमने सबके साथ अपने रिलेशन रखने हैं। और हमें यह भी देखना है कि हमारा बड़ा हॉस्टाइल नेबर है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, तो अमेरिका को तो कोई अवॉइड या कोई इग्नोर तो कर नहीं सकता है। जहां तक बात है कि प्रोपेगेंडा किया गया है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव था, उस नैरेटिव को लेकर चले। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपना नैरेटिव लेकर चलते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। मुझे याद है कि जब ये IDP स्वात से आकर रह रहे थे नौशहरा और मुख्तलिफ इलाकों में, मर्दान में, वहां पर IDP कैंप्स लगे हुए थे, तो जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से अली मुमताज आपने क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान कोई भी हो, अमरीकी मुखालिफ सेंटीमेंट्स जब बेचना शुरू होती हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि सफारती तल्लुकात एक अलग चीज़ होते हैं, मुल्क की सियासत, अंदरूनी सियासत एक अलग चीज़ होती है। देखिए, उनको जब जाकर एहसास होता है कि जब इक़्तिदार में आ जाते हैं, और इक़्तिदार में भी आकर ये दूसरा एहसास से शुरू हो जाता है, और वो एहसास होता है इक़्तिदार को तूल देने का। हर किसी को ये तासुर जाता है और हर कोई ये समझता है कि मेरा इक़्तिदार जो है वो दो तरफ से गारंटी उसको मिल सकती है। एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात अपने ताल्लुकात ठीक रखूँ। बिलावल साहब अभी कुछ रोज़ पहले कह रहे थे कि मैं 4 नंबर गेट की सियासत नहीं करता हूँ। वो उनकी सियासत जो है वो 4 नंबर गेट की ना सही, लेकिन उनके वालिद साहब जो हैं वो सियासत जिस तरीके से करते हैं, 5वां गेट निकाल लेते हैं। और पिछले साल तो बल्कि नवंबर में वो अपना उसी अपनी जो मनूवरिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के आर्मी चीफ भी लगवाना चाह रहे थे। और फिर दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी जब पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आ जाती है, उनको लगता है कि जी वहां पे भी मामलात को सेट रखना है, क्योंकि या तो हमारी छुट्टी वहां से होगी या हमारी छुट्टी वहां से होगी। वो वहां पर आकर ये कुछ लोग अपनी छुट्टी खुद ही कर लेते हैं। इस पर मुझे बात करनी है वैसे कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी इतनी जाराना मूड में क्यों है।
रिजवान अजीज साहब, अमरीकी दौरा, आर्मी चीफ का पहला अमरीकी दौरा, आप समझ रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान के जो तल्लुकात थे अमेरिका के साथ, जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद अब बड़ी सर्दमोरी आ चुकी है, दूरियां पैदा हो चुकी हैं, अमेरिका पाकिस्तान के अब इतना करीब नहीं रहा, पाकिस्तान की पॉलिसी शिफ्ट कर चुकी है चीन की तरफ, आप समझ रहे हैं कि हम बैलेंस रख पाएंगे और ये दौरा बड़ा अहम होगा? देखिए, अगर आप IMF के पैकेज की अप्रूवल वाली जो मीटिंग है, जो $3 अरब हमें मिला, और जो हमारा पिछला जो था वो $6-6.25 अरब वाला जो सस्पेंड हो गया था, उसको समेटने का फैसला हुआ, उस वक्त तक यही सूरत हाल थी कि अमेरिकन जो थे वो हमें कोई लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर आफा साहब तशरीफ लाते हैं और नवंबर के बाद फिर हम नए रीअसर्ट करते हैं अपने आप को और IMF को अप्रोच करते हैं, और IMF कहता है कि वो पैकेज तो हम नहीं देंगे आपको, रिज्यूम नहीं करेंगे जो इमरान अहमद खान ने अली साहब को दिया था, उसकी बजाय आप जो है ये नया पैकेज हमसे ले लीजिए, उसको हम वाइंड अप कर देते हैं। तो ये वाइंड अप हुआ। तो इसका मतलब है कि अगर ये थोड़ी सी रायत दी गई थी पाकिस्तान को, तो इसके बैकएंड के ऊपर कुछ अंडरटेकिंग्स भी थी, और वो फिर अंडरटेकिंग सामने भी आ गई। 28,000-29,000 के करीब लोग थे जो अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन के और नेटो के बाकायदा एजेंट्स के तौर पे काम करते रहे, खास तौर पे NDS के वो लोग जिन्हें रा ने ट्रेन किया, और वो ट्यून है एंटी पाकिस्तानिज्म के हवाले से, लेकिन जब वो अफगानिस्तान से भागे हैं तो उनको पनाह पाकिस्तान ने दी है, अफगानिस्तान ने नहीं दी। और उनके 2.5 साल क़याम के दौरान पाकिस्तान के अंदर कश्मीर और कश्मीर जहाज से मिले हर शख्स के ऊपर जो था वो हमले होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, और उसके बाद पाकिस्तान अमेरिकन को कहता है ये तुम्हारा गंद है, इसको वापस ले जाए। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकन जो हैं वो उनको अब हमारा नुक्ता नजर वाज़े है, अमेरिकन अब शायद उनको कतर में ले जाने के बारे में सोच रहे हों। लेकिन इस दौरे की अहमियत यूं भी है कि अमेरिकन जो है अब आपको अपने आप को अरब पेनिनसुला के अंदर, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अपने आप को इजी फील नहीं करते, और ओमान के अंदर भी। तो वो अरब पेनिनसुला के इस तरफ भी अपना कोई मस्तकर चाहते हैं, और हमने माजी करीब के अंदर मुशर्रफ साहब के दौर में कोई 2 बहरी हवाई अड्डे दिए भी रखे हैं, तो वो उस तरह की कोई और भी सहूलत चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। बलूचिस्तान के अंदर हमारा CPEC का 60% है, हम वहां पे किसी भी तौर पे अमेरिकन मॉनिटरिंग कबूल नहीं कर सकते, और ये सारा वो प्लेटर है जो कि इस वक्त आर्मी चीफ ले जा रहे हैं अमेरिका। वहां पे बड़े खुले दिल से बातें होंगी, लेकिन कुछ हमारे इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर हम चलेंगे। लियाकत शाहवानी साहब, सियासतदान तनकीद तो बड़ी करते हैं आर्मी के किरदार के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर, लेकिन अगर पिछले 1 साल के दौरान का अगर हम कामयाब डिप्लोमेसी देखी जाए तो वो मिलिट्री डिप्लोमेसी ही कामयाब होती दिखाई देती है। खा IMF की बात हो, खा सऊदी अरब से मामलात हों, खा कतर और कुवैत से बातचीत हो, तो फिर अगर सियासतदान इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते तो इसीलिए तो इस्टेब्लिशमेंट को मैदान में आना पड़ता है। जी, सियासतदानों की ये कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं, और यही वो नालायकियाँ हैं कि जिनकी वजह से न पॉलिटिकल कल्चर प्रमोट हो सका, न मईशत को ठीक कर सके, न एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। पार्टियां तो बदलती रहीं, चेहरे बदलते रहे, लेकिन जो रवायती करप्शन और जो नालायकी है, नाइली है, वो डोमिनेंट रही इस पूरे पॉलिटिकल कल्चर में, और जिसकी वजह से आपने दुरुस्त फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट को बैकडोर डिप्लोमेसी हो या इंटरफेरेंस हो, बाज़ मामलात में करना पड़ता है। अभी आप देखें इस दफ़ा खसूसन इस 1 साल में हमारे जो अस्करी क़यादत हैं, आर्मी चीफ जहाँ जहाँ गए, जिस ममालिक में वो गए, उनकी डिप्लोमेसी जो है ना वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई है, काफ़ी बारावर साबित हुई है। उसकी वजह यह है, खसूसन जो अमेरिकन इस वक्त जो दौरा है, इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि इससे कबल कोई भी हमारा अस्करी या सियासी क़यादत जब अमेरिकन दौरे पर जाते थे तो कोई पैकेज मांगते थे या फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगते थे, तो एक उनको जुमले का वहां से सामना करना पड़ता था कि पहले आप अपने घर के मामला तो दुरुस्त करें, माशी लूपहोल्स अपने ठीक करें, करप्शन के जो लूपहोल्स हैं वो ठीक करें, फिर हम आपको असिस्ट करेंगे तो प्रॉपर उसका फायदा होगा। पहली दफा ये होने जा रहा है कि आर्मी चीफ जब वहां बैठेंगे, ये जो जुमला है उनको सुनना नहीं पड़ेगा कि घर के मामला दुरुस्त करें, क्योंकि इस 1 साल में अपने घर के मामला, अपने माशी मामला, आपने जिक्र किया
बॉर्डर स्मगलिंग, डॉलर स्मगलिंग, इन सब पे काफ़ी हद तक काबू करके वो जा रहे हैं। और अब जब वो वहाँ पे कोई माशी असिस्टेंस का कोई पैकेज डिस्कस करेंगे, IMF के हवाले से कोई पैकेज डिस्कस करेंगे, तो ये जो एक जुमला है जिसकी वजह से हमेशा हमारा केस खराब होता रहा है और एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता रहा है माजी में, इस दफ़ा हमें इसका सामना नहीं रहेगा। और मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा हुआ कि एक साल दीगर ममालिक आर्मी चीफ साहब तशरीफ तो ले गए, लेकिन अमेरिका जिसकी इंपॉर्टेंस दीगर ममालिक से तो ज्यादा है, लेकिन उनको बाद में रखा गया, यानी ऑलमोस्ट एक साल के बाद आर्मी चीफ वहां पर तशरीफ ले जा रहे हैं। तो ये जो एक ग्राउंड हमने ठीक किया है, माशी लूपहोल्स अब भी हैं लेकिन काफी हद तक दुरुस्त हुए हैं, डॉलर का जो कीमत है रिड्यूस हुआ है, एक ओवरऑल एक मैसेज पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर कन्वे हो रहा है कि पाकिस्तान में जो गुड गवर्नेंस है वो ट्रैक पे शिवानी साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो नारे लगा रहे हैं कि एक इलेक्शन जो है, एक जेल से बचने के लिए, दूसरा जेल से निकलने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। बिलावल की जो पिच बड़ी हाई है इस वक्त, बिलावल समझते हैं कि शायद इलेक्शन का मैदान वो जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट में हम करप्शन पे कहाँ पहुँचे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।